आदाब। आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज। आइए आपको लेकर चलते हैं देश दुनिया की ताजा खबरों की ओर। एकसूर में सभी फल विक्रेताओं ने कहा मंडी बहाल होने तक चलाएंगे धरना। रोजगार पे बुलडोजर नहीं चलेगा। आपको बता दें कि मुरादाबाद कचहरी पर 23 मई 2022 से चल रहे योगी सरकार पार्ट 2 बुलडोजर से 24 मई 2022 को तोड़ी गई 100 वर्ष पुरानी कपूर कंपनी सब्जी मंडी बहाली आंदोलन के 10 माह पूरे होने पर आज 25 मार्च 2023 को धरना स्थल पर विक्षोभ सभा आयोजित की गई। वक्ताओं ने एकसूर में योगी सरकार, लोकल बीजेपी, एमएलए, रेल व मुरादाबाद जिला प्रशासन की कड़ी निंदा करते हुए मंडी बहाली तक धरना जारी रखने का संकल्प लिया। लेकिन प्रशासन शासन बिल्कुल भी किसी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। हम प्रशासन को बताना चाहते हैं वो हमारे गरीब लोगों की धैर्य की परीक्षा ना ले। बहुत लंबा समय हो गया है ये लड़ाई लड़ते लड़ते। अगर शासन प्रशासन सोच रहा है कि ये लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पर, तो हम बता देना चाहते हैं कि शासन प्रशासन सुन ले कि हम इस धरने को कितने भी समय लग जाए, कितने भी साल क्यों न लग जाए, लेकिन हम इसे लेकर चलेंगे बराबर। धरने में जरूर रहेंगे, हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। प्रशासन सोच रहा है ये थक हार के बैठ जाएंगे, तो साथियों हम थक हार के बैठने वालों में से नहीं है। हम सब क्रांतिकारी लोग हैं। ये शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की धरती है। जिस तरह से उन्होंने आंदोलन करके देश को आजाद कराया, लेकिन साथियों सही मायने में आजादी नहीं मिली। उन्होंने आजाद कराया, उनका सपना था कि हम जिस तरह की आजादी चाहते हैं वो आजादी अभी हमें नहीं मिली है। हम समाजवादी आजादी चाहते हैं जिसमें एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण न हो। आज 25 मार्च को मुरादाबाद कचहरी पर योगी सरकार के बुलडोजर से कपूर कंपनी सब्जी मंडी तोड़ने के खिलाफ जारी अनिश्चितकालीन धरने के 300वें दिन यानी कि 10 माह जीविका बचाओ आंदोलन समिति के बैनर तले डीएम ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा गया तथा तत्काल मंडी बहाल करने की मांग की गई। इनको वही बैठने दिया जाए, अस्थायी में उन्हें बैठने दिया जाए। ठेलों की जो बात आ रही थी कि ठेले लगवा सकते हैं वहाँ रेलवे प्रशासन, तो हमारी मांग के आधार पर पुनः आज एक ज्ञापन हम देंगे और जिसमें मांग करेंगे कि वहाँ बीच का हल रास्ता निकाल कर इनका हल निकाला जाए और उनको वहाँ जो भी जिला प्रशासन या DRM जो रेल प्रशासन है वो कहेगा, जैसे भी वो कहेगा कि इनको चलता फिरता जैसे खेलों पर होता है या सुबह को आकर शाम को घर चले गए, इस टाइप का कोई रास्ता निकाले। इस मौके पर हरकिशोर सिंह, मोहम्मद गौरी, जोबी खान, श्याम सुंदर, लाइक अहमद, मोहम्मद रिजवान, सुशील कुमार, पूजा, सुखदेवी, बाला रिंकू आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, ये हमारा जो कपूर कंपनी फल सब्जी मंडी की बहाली को लेकर पिछले 10 महीने से श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आज इस धरने को 300 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी फल सब्जी मंडी बहाल नहीं हुई है। तो आज हमने फिर एक बार श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि हमारी मंडी को बहाल किया जाए। वो जगह ऐसी है जहाँ पर ना तो रेल संचालन को कोई समस्या है, ना ही किसी तरीके की और कोई परेशानी है। वो सड़क से काफ़ी दूर है और 100 साल से हम वहाँ अपना कारोबार कर रहे थे और जगह वो अभी तक इसी तरीके से खाली पड़ी हुई है। अभी DRM महोदय और जिला प्रशासन के बीच वार्ता हुई थी कि वो ठेलों पर हमें फल लगाने, सब्जी लगाने का की बात चल रही थी। तो आज हमने इस ज्ञापन में पुनः इस बात को दोहराया है कि हमें वहाँ पर अस्थायी रूप से ठेलों पर फल लगाकर अनुमति दी जाए और हम ये उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि हम वहाँ पर कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, स्थायी निर्माण नहीं करेंगे। सुबह आएंगे और शाम को अपना सब्जी फल बेचकर वापस चले जाएंगे। तो ये इस आशय का ज्ञापन हमने एक बार फिर दिया है। ये 10 महीने हो गए हैं, ये लंबा आंदोलन हो चुका है। सभी जो पीड़ित परिवार हैं वो दर दर भटक रहे हैं
उनके सामने रोजी रोटी का संकट है और ताकि उनकी जीविका चल सके और उनके जीवन को बचाया जा सके, इसी अनुरोध के साथ आज हमने ज्ञापन दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है, हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने ज्ञापन लिया, उन्होंने पूरी सहानुभूति के साथ हमें आश्वासन दिया है कि वो जिला प्रशासन डीएम साहब से, एडीएम सिटी साहब से वार्ता करेंगे और इसका जल्दी ही कोई समाधान ढूंढा जाएगा और जल्दी ही समाधान होगा। मैं कपूर कंपनी पे अपने बचपन से वहाँ पे अपनी सब्जी का दुकान मम्मी के साथ में लगा रहा था, और कि मेरे पापा होने के ना कारण कि मैं मम्मी का अपना साथ में बैठकर हम दोनों वहाँ पे अपनी साग सब्जी हरी सब्जी का हम लोग बेचते थे। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आई वहाँ पर कि कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे अतिक्रमण चल रहा है। हमें वहाँ पर किसी प्रकार का वर्षों से मैं अपनी आज की उम्र मेरी 22-23 साल की अवस्था ऊपर चल रही है और ऐसा कोई वहाँ में अतिक्रमण मुझे नहीं लगा। वहाँ पे कुछ पुलिस प्रशासन या और रेलवे के कुछ लोग आते हैं, वहाँ से हमारी जो कुछ फल सब्जियाँ थी, जो भी थी आसपास के लोग थे, सबकी सब्जियों को अच्छी तरह से बखेर दिया गया। वहाँ पे मतलब किसी प्रकार का आपसे यह कहा गया कि यहाँ पे अतिक्रमण है। हम अतिक्रमण वहाँ पर किस प्रकार का वर्षों से हम लगाते आ रहे हैं। मेरे पापा भी लगाते थे वहाँ पर, पापा भी मेरे एक्सपायर हो गए। जब से मैं अपना घर का, परिवार का, अपनी बहन का, अपना खुद पढ़ाई लिखाई का खर्चा वहाँ से निकालता आ रहा था, और ये मेरी आगे स्थिति आ गई है कि मुझे आज के टाइम में वैसी नौकरी कहाँ मिल रही है। हमें ना कोई काम मिल पाया है, ना ऐसा कुछ मिल पाया है। वहाँ पे हमने फिर भी दोबारा लगाने की कोशिश करी गई। हम पे दुनिया भर के ये वो कह के कि आपको ऐसा कर दिया जाएगा, आप पे कानूनी अपराध है, ये है। मुझे नहीं लगता वहाँ कोई कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध है तो हम बताइए, हम वहाँ किसी के अपने खाना पीना कर रहे थे, जो 2 रोटी टाइम से खाते थे, आते जाते थे, और वहाँ पे हमारा और कोई इसके सिवा काम नहीं रहा है। हम यहाँ पर लगभग कचहरी में लगभग 11-12 महीने से यहाँ बैठे हैं। ऐसा कोई अधिकारी जहाँ तक हमने अपनी सूचना पत्र ना दिया हो, ऐसी कोई जगह नहीं बची है। और ना वहाँ पे कोई ऐसी कोई आसपास में हर जगह इसी बात का मिलता था, आपको आसपास से मिल जाएगा, सुनवाई होगी। सुनवाई होते होते ये स्थिति आ गई यहाँ पर धरने में। मैंने खुद जाड़ों बरसात में यहाँ पर मैंने बैठ के गुजारे हैं और गुजारता रहता हूँ, हर वक्त मैं देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद भी मुझे इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं मिला है अभी तक। बताइए, हमारे आज की पीढ़ा युग में वैसी नौकरी की मारामारी चल रही है और अपना भविष्य हम लोग कैसे करें। तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा विधवा औरतें हैं। मेरी माँ खुद विधवा है, क्योंकि मेरी माँ के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि पेड़ की छाया में हम पन्नी डाल के वहाँ पे अपना हमारा पक्के फल को ऐसे कुछ नहीं थे। हम अपना रोजगार चलाते आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि बस हमें हमारा रोजगार हमें मिल दिया जाए, और बस यही हम सरकार से हमारा कहने का। जी सर, 10 महीने मंडी को उजाड़े हुए हो गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे पोते पोते हैं, घर में खाने को राशन नहीं है, मंडी उजाड़ दी गई। हम कोई कमाने लायक नहीं है, कहाँ जाएं, कैसे कमाएं, एक पैसे से दुखी है। राशन तक का एक टाइम का कर दिया, एक महीने का एक बार का कर दिया। अब बताओ हम कैसे भूखे मरे हैं। हम वैसे खुद दुखी रहते हैं अपने शरीर से, कैसे बच्चे पालने, विधवा औरत है। हम बहुत दुखी हो गए, और हमारी मंडी वापसी मिल जाए तो हमें बहुत दुआ निकलेंगे हमारे आत्मा से। मेरा नाम माया है। अब यहाँ बैठे हैं, हमें हो गए 10 महीने। हमारी कपूर कंपनी मंडी उजाड़ी गई है, 24 तारीख को उजाड़ी गई थी। और जो वहाँ से लेके ये लगा लो, यहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम रात दिन का यहाँ पे धरना चल रहा है। भूखे प्यासे बूढ़े, हमारी आँखों तमाम खराब हो गई। बूढ़े मेरे पड़े हैं बीमार, वहाँ पे बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाए। हमें कोई सुनवाई हमारी कर नहीं रही है। कपूर कंपनी मंडी को उजाड़ दी गई। मेरा नाम पूजा है। कपूर कंपनी पे हम लोग दुकान लगाते हैं। मेरी फल की दुकान है। हमारा सिर्फ एक ही यही कारोबार है, इसके अलावा हमसे कोई काम करना नहीं आता। हम बहुत परेशान हैं। जब से हमारी 24 तारीख को इन्होंने मंडी हटाई है, 24 मई को, हम लोग इतने परेशान हैं कि बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे हैं, घर में बैठा लिया है हमने नहीं चाहते ये सरकार हम ऐसे ये लेके आ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ करेगी। वो रेलवे वाले कहते हैं हमारी जगह है, सरकार कहती है हमारी जगह, तो फिर हमारी जगह कहाँ है। मेरे दादा 110 साल के होके ख़त्म हुए हैं वहाँ पे। हम लोग बचपन से लेके हमारे ये टाइम हो गया वहाँ पे हमें बेचते हुए। हमारे घर की स्थिति इतनी बुरी है, लेकिन ये सरकार सुनने को राजी नहीं है। हमारी दुकान पे जो कोई आता था वो ये कहता था अब की बार मोदी सरकार, मोदी। अरे मोदी सरकार हम इसलिए लेके आए थे कि हमारे हाथों से रोटी छीन नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पे बैठे हैं कचहरी में, हम धरना लगाए हुए।
10 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना कोई जिलाधिकारी ना जिला मजिस्ट्रेट कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल। ना हम कहते हैं उनसे कि कोई कुछ तो मसला हल करिए हमारा, कि हम लोग मर जाए कि फांसी लगा ले या अपने बच्चों को जहर दे दे। हमारे घर में जाके देखे, कोई भी जाके देख ले कि कितनी परेशानी है, लेकिन इन लोगों के कान पे बिल्कुल जू नहीं रिंग रही जरा से भी। उस मंडी में ये कुछ कर लेते कपूर कंपनी पे तो ये था कि हाँ भाई हमें सब्र था कि कुछ कर लिया। अरे मालदार बैठे हैं वहाँ पे, देखो हलवाई की दुकान है, परचून की दुकान है, मीठे की सब चीज की दुकान है, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी रास्ते में खड़ा है। लेकिन इन्होंने हमें गरीबों को देख लिया ना, इन्होंने हमारा गला दबा दिया कि भाई ये गरीब है, इनको बिल्कुल ये ना कि मोदी जी कहते हैं कि गरीबी दूर करो, मोदी जी ने तो खुद गरीबों को दूर कर दिया। इन्होंने वो हिसाब कर दिया है कि बस हमारे आगे ये है कि हम जहर खा के बस मर जाएं या अपने बच्चों को मार दें। हमसे इस सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जरा सी भी। ये महीने में 2 बार राशन देते थे, अब इन्होंने 1 बार कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सहारा था, अब वो भी इन्होंने बंद कर दिया। गैस सिलेंडर 1150 का हो गया, हम लोग चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, क्यों हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम 1150 का सिलेंडर ले लें। अब हम किससे कहें, कौन सुनेगा हमारी। बस हम तो ये चाहते हैं हमारी मंडी बहाल की जाए जल्द से जल्द और हमें वहाँ पे बैठाया जाए बस। अभी तक के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आप तक टीवी न्यूज।